फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू फिनेंस भंडार। तो अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आप लोग देख पा रहे हैं मार्केट की हालत। मार्केट जो है बहुत ही नीचे जा रहा है। निफ्टी जो है आज ऑलमोस्ट 1.63% नीचे जा चुका है। और भी इंडेक्स जो है 1 से 2% के करीब नीचे आ गया है। और निफ्टी जो है मेरा सपोर्ट था उसको भी तोड़ चुका है। निफ्टी जो मेरा सपोर्ट था ऑलमोस्ट 23,900 के करीब, जो मेरा सपोर्ट था उसको भी निफ्टी टच करके उसको भी क्रॉस कर चुका है। तो अगर निफ्टी का स्ट्रांगली करेक्शन आता है तो निफ्टी और भी नीचे जा सकता है कुछ दिनों के लिए। फिर निफ्टी जो है निफ्टी या सब इंडेक्स जो है रिटर्न हो जाएगा, तो आपका पोर्टफोलियो भी स्ट्रॉन्ग मतलब ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन आज हम लोग निफ्टी या स्टॉक के बारे में बात नहीं करेंगे, आज हम लोग कुछ और टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो में मैं आज एफ.एन.ओ लॉसेस के बारे में बात करना चाहती हूँ कि एफ.एन.ओ में क्यों लॉसेस होता है, कौन लॉस करता है, कौन प्रॉफिट करता है। और और ये भी मैं बात करना चाहता हूँ कि किन लोगों को एफ.एन.ओ करना चाहिए और किन लोगों को एफ.एन.ओ नहीं करना चाहिए। तो अगर हम लोग देखेंगे सेबी का जो रिपोर्ट आया था, उनमें से ऑलमोस्ट 93% इंडिविजुअल ट्रेडर, मतलब जो रिटेल ट्रेडर होता है, जो अकेले ट्रेडिंग करते हैं या कंपनी या किसी और ट्रेडिंग अकाउंट से नहीं, इंडिविजुअल ट्रेडर 93% इंडिविजुअल ट्रेडर ने जो है फिनेंशियल ईयर 22 से लेकर 24, मतलब दो फिनेंशियल ईयर में 93% एफ.एन.ओ ट्रेडर जो है लॉस कर चुका है। और अगर हम लोग ओवरऑल 3 ईयर में देखेंगे तो एवरेज एक ट्रेडर का लॉस है ऑलमोस्ट 1.8 लाख। मतलब अमाउंट कितना बड़ा है आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, अमाउंट कितना बड़ा है। सेबी का यहाँ पे रिपोर्ट में क्लियरली लिखा हुआ है कि 9 आउट ऑफ 10 ट्रेडर जो है लॉस कर रहे हैं। तो ये देख के हम लोग हर सोचते हैं कि अगर एक बंदा प्रॉफिट करे तो मेरे को वो बनना है। अगर अगर सेबी का रिपोर्ट में अगर आप लोग डिटेल्स में जाएंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि 93%, मतलब ओवर 1 करोड़ जो इंडिविजुअल ट्रेडर होता है, मतलब एवरेज में 1 करोड़ से 93% ट्रेडर जो है लॉस कर रहा है। तो ऑलमोस्ट जो है 93 लाख ट्रेडर्स जो है लॉस कर रहा है। और एवरेज अगर हम लोग करेंगे तो 2 लाख पर पर्सन का एक इंडिविजुअल ट्रेडर का लॉस हो रहा है। लास्ट 3 ईयर्स का डेटा से ये निकल के आ रहा है। और अगर उनमें से भी जो टॉप किया है ना, 3.5% लॉस मेकिंग ट्रेडर्स है, उनमें से भी जो लॉस मतलब टॉप किया है, अगर उसका हम लोग एवरेज देखेंगे तो ओवरऑल 4 लाख ट्रेडर्स एवरेज जो है 28 लाख रुपीज जो है एवरेज लॉस करा है। मेरे को एक बात समझ में नहीं आता है कि जिन लोगों के पास इतना पैसा है कि एक साल के अंदर 28 लाख लॉस कर सके, वो लोग ऑप्शन में क्यों जाते हैं। वो अब लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट से बहुत ही आसानी से पैसा बन सकता है। लेकिन जो है हम लोग मतलब यूट्यूब में या किसी बंदे का बहुत बड़ा जो अमाउंट देख लेते हैं, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख हर रोज बनता है। हम लोग ये नहीं मतलब देखना चाहते कि वो रियलिटी में बन रहा है, वो सच में बना रहा है या नहीं। कोई कोई पीएनएल दे रहा है तो आप लोग पीएनएल को देख के उसको ट्रेड करना शुरू शुरू कर देते हैं। लेकिन ये एकदम ही रॉन्ग है। आप लोग जो है अपना मिनिमम कैपिटल से जो आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि उसको विश्वास करके पूरा पैसा जो है आप वहां पे डाल दें। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 4 लाख ट्रेडर्स जो है एवरेज 28 लाख पर पर्सन का लॉस है। तो ये अमाउंट भी कितना बड़ा है। लेकिन यहाँ पे एक और भी मतलब अच्छा वाला बात है, जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि जो जो देख के मेरे को बहुत भी बढ़िया लगा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो प्रॉफिट जो है, जो एफपीआई होता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होता है, जो एफ.एन.ओ में ट्रेड करता है, वो लोग प्रॉफिट बना रहा है। और इंडिविजुअल कोई कोई प्रॉफिट बना रहा है, प्रॉपर्टी ट्रेडर जो है कोई कोई प्रॉफिट बना रहा है। और प्रॉफिट का अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे 33 करोड़ बिफोर टैक्सेशन, टैक्सेशन कॉस्ट से पहले जो है 33 करोड़, और जो है आफ्टर कॉस्ट एंड टैक्सेशन 28 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है एक फिनेंशियल ईयर में, जो है एफपीआई और मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स और जो है प्रॉपर्टी ट्रेडर्स जो है बना रहा है। लेकिन इनमें से भी एक देखने वाला चीज है, वो है आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं जो मतलब इंडिविजुअल ट्रेडर जो प्रॉफिट बना रहा है, उनमें से भी इस पॉइंट को आप देखिए, मोस्ट ऑफ द प्रॉफिट्स वर जनरेटेड बाय लार्जर एंटिटीज एंड दैट यूज ट्रेडिंग एल्गोरिथम with 97% एफपीआई प्रॉफिट एंड 96% ऑफ प्रॉपर्टी ट्रेडर्स प्रॉफिट्स कमिंग फ्रॉम एल्गोरिथम। एल्गोरिथम ट्रेडिंग क्या होता है कि अगर आप लोग किसी सॉफ्टवेयर ले लिया और सॉफ्टवेयर में आप लोग स्टॉप लॉस सेट कर लिया और उसको टारगेट ले लिया, तो वहां पे जो है हर रोज वही स्ट्रेटजी के ऊपर हर रोज वही पे उतना ही स्टॉप लॉस में ट्रेड होगा और उतना टारगेट में ट्रेड होगा। हर हर रोज एल्गोरिदम जो है हम लोग जो है
इंडिविजुअल अगर ट्रेडर होता है तो हम लोग अपना एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद अगर मेरा प्रॉफिट आता है या नहीं आता है वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। लेकिन एल्गोरिदम जो होता है, एल्गो ट्रेडिंग जो होता है, उसमें कुछ नहीं करना होता है। उन लोग अपना जो है स्टॉप लॉस और टारगेट जो है फिक्स कर देता है और उसी में हर पूरा ईयर ट्रेड होता है, तो उससे प्रॉफिट बनता है। तो इससे क्या निकल के आता है? इससे यही निकल के आता है कि मार्केट में जो है आप लोग अगर अगर अपना एनालिसिस करेंगे, हाँ एनालिसिस करना सही है, लेकिन एनालिसिस करेंगे तो एक ही स्टाइल में एनालिसिस कीजिए। ऐसा नहीं कि आज ऊपर जाएगा कल नीचे जाएगा। और अगर एनालिसिस नहीं करना आता है तो आप लोग एक स्ट्रेटजी पकड़ लीजिए और डिसिप्लिन के साथ ट्रेड कीजिए, प्रॉपर स्टॉप लॉस और प्रॉपर टारगेट के साथ। अगर आप लोग प्रॉपर स्टॉप लॉस और प्रॉपर टारगेट के साथ आप लोग ट्रेड कीजिएगा तो आप लोग प्रॉफिटेबल आज नहीं तो कल बन जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो है, जो बड़ा बड़ा अमाउंट दिखता है उसको देख के सब लोग आते हैं। तो मैं यहाँ पे और भी एक चीज दिखाना चाहती हूँ कि हम लोग जो है क्यों इतना मतलब इतना बड़ा सोच लेके आते हैं कि इसकी वजह से हम लोग का जो है ग्रीड की वजह से हम लोग का लॉस होता है। तो अगर हम लोग इंडिया का टॉप ट्रेडर देखेंगे जो मतलब मार्केट में पैसा बना चुका है, तो राकेश झुनझुनवाला सर को सभी पहचानते हैं। वो इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग दोनों ही कर चुका है। उसके बाद जो है उसका जो इतना करोड़ का पोर्टफोलियो जो है बिल्ड हुआ, उसका अगर हम लोग कुछ मतलब डिटेल में गए हैं तो वहां पे एक चीज मेरे को बहुत ही नोटिसेबल लगा कि उन्होंने एक बार बोला था, इफ यू आर एबल टू अर्न एन 80% return on your portfolio, you are no less than a king. And if the return is 21%, then you are a emperor. तो यहाँ पे वो लोग मतलब जो पैसा बना चुका है वो क्लियरली बोल रहे हैं कि अगर आप ईयरली 18% का अगर आप लोग मतलब रिटर्न जनरेट कर रहे हैं किसी भी ट्रेडिंग से या किसी एफएनओ से या इन्वेस्टिंग से, तो आप लोग जो है मार्केट में किंग हो। और लोग यहाँ पे क्या करने के लिए आता है कि मल्टीप्लाई करने के लिए आता है कि हाँ चलो 10 लाख ला लिया तो उससे महीने में 10 लाख जनरेट हो जाएगा। हाँ हो सकता है 10 लाख जनरेट हो सकता है, लेकिन अगर 10 लाख जनरेट हो रहा है तो उससे भी निगेटिव भी रिटर्न आएगा। तो आप लोगों का यही एम करके आना है कि 15 से 20% रिटर्न मैं यहाँ से जनरेट करूंगा एफएनओ से या स्टॉक ट्रेडिंग करके या इन्वेस्टमेंट करके, कुछ भी करके जो आपको बढ़िया लग रहा है, बेहतर लग रहा है, आपका काम के हिसाब से आप टाइम दे पा रहे हैं, जितना दे पा रहे हैं उस पे उसका हिसाब से आप जितना कर पाएंगे तो उतना। लेकिन आपका रिटर्न जो है 15 से 20%। अगर किसी ईयर मार्केट ने आपका स्ट्रेटजी बहुत अच्छे से फॉलो किया तो मार्केट के हिसाब से हो सकता है कि उसी ईयर आपको 30 से 35% भी रिटर्न मिल सकता है। लेकिन हाँ ऐसा नहीं कि वो हर रोज बनेगा। चलिए मैं और एक इन्वेस्टर की बात करता हूँ। वॉरेन बफेट का नाम तो सभी ने सुना होगा। तो यहाँ पे मैं एक स्क्रीनशॉट लेके आया हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे investing.com से क्लियरली लिखा हुआ है कि व्हाई 19.8% एनुअलाइज्ड रिटर्न इज रिमेन अनमैच्ड। यहाँ पे आप लोग देख पा 1965 से यूएस का जो इंडेक्स था वो ऑलमोस्ट 9.9% का रिटर्न दिया है, लेकिन वॉरेन बफेट सर ने इन्वेस्टिंग करके 19.8% का रिटर्न जनरेट किया है। और जो मतलब इंडेक्स ने भी बीट नहीं कर पाए, किसी और ट्रेडर या इन्वेस्टर को तो छोड़ दीजिए। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इतना बड़ा इन्वेस्टर होने के बाद भी उन्होंने 19.8% का रिटर्न निकाला है। और आप लोग सोच रहे हैं कि आप 5 लाख 10 लाख लेके आ रहे हैं और हर महीने जो है 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख जितना छापना चाहते हैं उतना छाप सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। मार्केट जो है एक बार प्रॉफिट देता है, उसके बाद लॉस भी देता है, उसके बाद प्रॉफिट देता है, उसके बाद लॉस देता है। तो ऐसा करके मार्केट चलता है। तो आज अगर आप लोग को प्रॉफिट हो रहा है तो कल लॉस भी होगा ही। हो सकता है किसी यूट्यूबर ने आपको जो है किसी पीएनएल दिखा दिया है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि पीएनएल जो है राइट नहीं है, वो पीएनएल जो है फेक हो। बहुत ट्रेडिंग ऐप जो है किसी इन्वेस्टर या किसी यूट्यूबर का जिसके पास बहुत फॉलोअर्स है उसको मार्केटिंग अकाउंट भी देता है। तो मार्केटिंग अकाउंट क्या होता है कि एक अकाउंट होता है जिससे कि वो जितना चाहे अपना प्रॉफिट दिखा सकता है एडिट करके। तो ऐसा भी कोई कोई करता है कि हाँ, कोई कोई नहीं, बहुत आदमी करता है कि मार्केटिंग अकाउंट से बहुत ज्यादा प्रॉफिट दिखा दिया और वो प्रॉफिट को देख के आप लोग भी सोच रहे हैं कि उसको अगर फॉलो करेंगे तो इतना प्रॉफिट बनेगा। जो करना है खुद से कीजिए। कोई अगर कुछ सिखा रहा है बहुत मिनिमम चार्ज लेके, तो बहुत मिनिमम चार्ज लेके उससे सीख लीजिए। सीख लेने के बाद आप खुद से कीजिए। ऐसा नहीं किसी का टिप्स लेके या किसी का मतलब न्यूज सुन के या किसी ने बोल दिया तो उसमें चले गए। आप खुद से कीजिए। आज नहीं तो कल आपको पता चल जाएगा कि मार्केट से कितना पैसा बनेगा और कितना पैसा बन सकता है। तो मैंने दो बड़ा इन्वेस्टर का आपको एग्जांपल दिया है कि कितना परसेंट रिटर्न जो है यहाँ पे बन सकते हैं।
तो अब हम इस बारे में बात कर सकते हैं कि किन लोगों को ऑप्शन करना चाहिए और किन लोगों को ऑप्शन नहीं करना चाहिए। अगर आप लोग ऑप्शन में आ रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन ऑप्शन में भी आपको 25 से 30% का रिटर्न बनेगा। लेकिन ऑप्शन किसको करना चाहिए, मिनिमम आप लोगों के पास अगर 3 लाख या 5 लाख के करीब कैपिटल होता है तो आप लोग ऑप्शन में आ सकते हैं। हाँ, लेकिन ऑप्शन में उसी को आना चाहिए जिस जो है मतलब मार्केट हावर्स में फ्री रहते हैं। अगर कोई काम करता है या किसी जो कहीं पे जॉब करता है तो उसको कोई भी ज़रूरत नहीं है कि वो काम छोड़ के आपको ऑप्शन में आना ही होगा। आप लोग जो है स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैं खुद स्टॉक में ट्रेड करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि मेरा कैपिटल जो है ऑलमोस्ट 1 लाख के करीब है। तो मैं 1 लाख से ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर सकता। मैं बहुत बैक कैलकुलेशन कर चुका हूँ, लेकिन हाँ, मैंने यह यही देखा है कि अगर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको जो है एवरेज 25 से 30% रिटर्न बनेगा। अगर किसी साल बहुत ज्यादा आपका स्ट्रेटेजी जो है मतलब फॉलो किया है मार्केट, तो आपको जो है एवरेज 25 से 30% रिटर्न बनेगा। लेकिन अगर उससे ज्यादा रिटर्न बनाना है तो आपको जो है और भी कितना भी कुछ कर ले, लेकिन आपको जो है उससे ज्यादा रिटर्न नहीं बनेगा। हो सकता है किसी ये आप देख सकते हैं निफ्टी जो है ऑलमोस्ट 21 से 22 तक कितना बढ़िया रिटर्न दे, उसके बाद अगला साल जो है निफ्टी जो है नीचे आ गया, उसके बाद फिर से ऊपर गया है। तो ऐसे ही आप लोगों का पोर्टफोलियो, आप लोगों का कैपिटल, आप लोगों का इनकम जो है ऐसे ही मतलब आप लोगों का प्रॉफिट जो है ऐसे ही एवरेज आउट होते रहते हैं। अगर आप लोगों का किसी यार बहुत अच्छा प्रॉफिट बन गया, उसके अगला यार थोड़ा नीचे जाएगा। हाँ, अगर आप लोग रेगुलरली ट्रेड करते गए तो हो सकता है ईयर की लास्ट पे फिर आपका कैपिटल जो प्रॉफिट जो है ऊपर जाता रहेगा। तो ऐसे करके मार्केट, ऐसे करके कोई इंडेक्स या ऐसे करके कोई स्टॉक चलता है। अगर आप लोग पेशेंस के साथ मार्केट में बने रहेंगे तो पैसा आज नहीं कल बनेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि मार्केट से आप लोग 50 60 70% या ऑलमोस्ट 100% रिटर्न बना सकते हैं। हाँ, हो सकता है किसी साल हो गया है 50 60% रिटर्न, लेकिन अगले साल जो है उसका एवरेज आउट हो जाएगा। तो मेरा पास भी अभी फिलहाल 1 लाख के करीब कैपिटल है। मैं उसको कैपिटल बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं इसलिए स्टॉक में ट्रेड करता हूँ। अगर आप लोग मेरा स्टॉक पोर्टफोलियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मेरा पिछले कई वीडियो में है। और मैं कुछ कुछ स्टॉक भी बोलता हूँ कि हाँ यहाँ पे ले सकते हैं जो स्टॉक मेरे को अच्छा लगता है। हाँ, मैं ऑप्शन भी शुरू करना चाहता हूँ, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि जब कैपिटल बनेगा थोड़ा ज्यादा तभी ऑप्शन हो सकता है। तो मेरे को यही लगता है कि अगर कोई लोग ऑप्शन में आ रहे हैं तो ज़रूर आइए, लेकिन हाँ, आप लोग एक स्ट्रैटेजी फॉलो कीजिए। कोई भी किसी का स्ट्रैटेजी लेके स्ट्रैटेजी फॉलो कीजिए और वहाँ पे 1:3 1:4 का ट्रेड लीजिए, ऑप्शन सेलिंग में, ऑप्शन में बाइंग में। और अगर एक दो ट्रेड ले लिया, उसके बाद अगर लॉस हो रहा है तो वहां से निकल जाइए। और अगर 1 साल 2 साल 3 साल देख लिया और आपका लॉस हो रहा है तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग छोड़ दीजिए, आप इन्वेस्ट में आ जाइए, आप स्टॉक में आ जाइए। लेकिन जो है ज्यादा दिमाग लगा के ज्यादा लॉस करने पे क्या फायदा, अगर आपको लास्ट में 20 से 25% का ही कैपिटल प्रॉफिट अर्न करना है। तो आप लोग इन्वेस्टिंग में भी 25 से 30% प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। आप लोग स्टॉक ट्रेडिंग में भी 25 से 30% प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। और जो है स्टॉक या इन्वेस्टिंग में कोई हेडेक भी नहीं होता है। आप लोग जो है बिल्कुल फ्री माइंड के साथ आप लोग स्टॉक या इन्वेस्टिंग में ट्रेड कर सकते हैं। जो मैं करता हूँ, मैं ज़्यादातर 6 या 7 स्टॉक में जो है मेरा पैसा को डिवाइड करके लगा के रखता हूँ, तो मेरे को ज़्यादा हेडेक देने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। दिन में एक बार या दो बार देख लेता हूँ कि मेरा स्टॉक, कोई भी स्टॉक एसएल के पास आया है या ऊपर जा रहा है। और ऊपर जा रहा है, ठीक है, एसएल के पास आ रहा है तो अगर एसएल होता है तो मैं निकल जाता हूँ। लेकिन हाँ, 1 या 2 सप्ताह के अंदर 1 या 2 स्टॉक में एसएल होता है और मेरा कोई हेडेक भी नहीं है। और आप ऑप्शन कर रहे हैं तो ऑप्शन को आप लोग दिन में 1 या 2 या 3 ट्रेड लीजिए। हाँ, लेकिन मिनिमम आप लोगों का कैपिटल जो है 3 लाख से 4 लाख होना चाहिए। और इससे भी ज्यादा जिसके पास कैपिटल है ऑलमोस्ट 10 लाख 50 लाख और 1 करोड़ के करीब कैपिटल है, तो मेरे को लगता है कि उतना कैपिटल के साथ आप लोग को ऑप्शन, उतना हेडेक के साथ आप लोग को उतना चार्जेस देने के बाद ऑप्शन करने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप लोग इन्वेस्टिंग कीजिए या किसी स्टॉक में ट्रेड कीजिए, उससे आप लोग का चार्जेस भी कम लगेगा, आपका हेडेक भी कम लगेगा। और अगर ईयरली आप लोग 20 से 30% कैपिटल कमा लिए, तो अगर आप लोग के पास 1 करोड़ का कैपिटल है तो आप लोग ईयरली 20 से 30 लाख इजीली कमा सकते हैं। लेकिन जिसके पास कम कैपिटल है, ऑलमोस्ट 2 लाख 3 लाख के पास कैपिटल है, तो वो ऑप्शन में आ सकता है। हाँ, लेकिन ऐसा होगा कि आप लोगों को किसी या 30 40% रिटर्न मिल जाएगा, लेकिन अगला या 10% 15% का प्रॉफिट होगा। तो एवरेज उतना ही होगा। तो
किसी के पास बहुत कम कैपिटल है तो स्टॉक में ट्रेड कीजिए, किसी के पास बहुत ज़्यादा कैपिटल है तो स्टॉक में ट्रेड कीजिए, और जिसके पास 3-4 लाख की करीब कैपिटल है वो ऑप्शन में ट्रेड कर सकता है अगर उसको ऑप्शन बहुत ही पसंद हो। लेकिन अगर ऑप्शन पसंद नहीं आ रहा है, अगर आप लोग को इतना हेडेक नहीं है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग स्टॉक में ट्रेड कीजिए या इन्वेस्टिंग कीजिए। ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है, शेयर मार्केट बहुत ही बढ़िया चीज़ है। आप लोग सबका पैसा बनेगा, लेकिन एक दिन में नहीं बनेगा, लेकिन एक दिन बनेगा। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, थैंक यू।